नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी बात की थी, है ना? आज हम थोड़ा और गहराई में उतरेंगे, सीधा हमारी संसद की रूल बुक में। देखेंगे कि वो कौन से नियम हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारी संसद को चलाते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि संसद का ब्लूप्रिंट क्या है, यानी आर्टिकल 82। फिर सदनों का कार्यकाल कितना होता है, मतलब आर्टिकल 83। सांसद बनने के लिए क्या चाहिए, ये है आर्टिकल 84। सत्र कैसे चलते हैं, वो आर्टिकल 85 में है। और आखिर में राष्ट्रपति का अभिभाषण, आर्टिकल 86। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 82 की। इसे आप हमारी पार्लियामेंट का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तय करता है कि हमारे लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा उसूल बना रहे कि हर वोट की कीमत लगभग बराबर हो। देखते हैं कैसे। तो यहां पर जो मेन शब्द है वो है पुनः समायोजन या रीएडजस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या है? सोचकर देखिए, मान लीजिए किसी शहर की आबादी 10 साल में डबल हो गई, पर वहां से सांसद अब भी एक ही है। तो क्या हर किसी के वोट की ताकत बराबर रही? नहीं ना। बस इसी को ठीक करने के लिए हर जनगणना यानी हर सेंसस के बाद लोकसभा की सीटों और उनके एरिया को फिर से सेट किया जाता है, ताकि आबादी के हिसाब से सबको बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। अब ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हर 10 साल में जनगणना होती है, मतलब लोगों की गिनती। फिर सरकार एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है ताकि कोई भेदभाव ना हो। और आखिर में यही कमीशन नए पॉपुलेशन डेटा को देखकर तय करता है कि किस एरिया से कितने सांसद होंगे और उस एरिया की बाउंड्री क्या होगी। अच्छा, अब ये नंबर देखिए, 2026। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि किस राज्य को लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, ये नंबर 1971 की जनगणना के हिसाब से फिक्स कर दिया गया है। और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक 2026 के बाद पहली जनगणना नहीं हो जाती। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। क्यों? ताकि जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर अच्छा काम किया है, उन्हें कम सीटें मिलने का नुकसान न उठाना पड़े। तो ये तो हो गई सीटों की बात। पर जो नेता चुनकर आते हैं, वो कितने टाइम तक काम करते हैं? अगला सवाल यही है। इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 83 में, जो हमें संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल के बारे में बताता है। और यहाँ ना एक बड़ा मजेदार बैलेंस देखने को मिलता है। देखिए, दोनों सदनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। लोकसभा, जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं, उसका कार्यकाल फिक्स है, 5 साल। इसे टाइम से पहले भंग भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा, जो एक परमानेंट हाउस है। ये कभी भंग नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। और राज्यसभा का ये सिस्टम बड़ा ही अनोखा है। ये एक रिले रेस की तरह है। सोचिए, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, फिर वो अपनी रेस पूरी करके बैटन नए लोगों को दे देते हैं और रेस चलती रहती है। बिल्कुल वैसे ही राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इससे होता यह है कि सदन में हमेशा पुराने अनुभवी लोग भी रहते हैं और नए जोश वाले लोग भी आते रहते हैं। काम कभी रुकता नहीं। पर एक सवाल उठता है, क्या लोकसभा का जो 5 साल का टर्म है वो कभी बढ़ सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक खास सिचुएशन में। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये इसलिए है ताकि मुश्किल समय में देश में एक स्थिर सरकार बनी रहे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि सदन कैसे बनते हैं, कब तक चलते हैं। पर अब सवाल ये है कि इन सदनों का सदस्य यानी एक एमपी बन कौन सकता है? इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ये सारी बातें हमें बताता है आर्टिकल 84। और ये क्वालिफिकेशंस बहुत ही सीधी साधी हैं। जैसे स्कूल में मॉनिटर बनने के लिए कुछ नियम होते हैं ना, बस वैसे ही। सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए। और हाँ, इलेक्शन कमीशन के सामने एक शपथ भी लेनी होती है। इसके अलावा संसद भी समय समय पर कुछ और योग्यताएं तय कर सकती है। चलिए, तो अब हमारे पास एमपी बनने की योग्यता भी आ गई। लेकिन संसद की बैठकें बुलाएगा कौन? सेशन कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये सब कैसे तय होता है? इन सारे सवालों का जवाब है आर्टिकल 85 में। और यहां पर सबसे बड़ा रोल है प्रेसिडेंट का। यहां 3 जरूरी शब्द हैं। पहला है समन यानी सत्राहुत। इसका सीधा सा मतलब है सेशन को बुलाना। जैसे स्कूल में पहली घंटी बजती है और क्लास शुरू हो जाती है, वैसे ही प्रेसिडेंट सेशन को समन करते हैं यानी शुरू करते हैं। दूसरा शब्द है प्रोरोग यानी सत्रावसान।
अगर समन पहली घंटी थी तो प्रोरोग आखिरी घंटी है, जो बताती है कि आज के लिए क्लास खत्म। ये सिर्फ उस सेशन को खत्म करता है, पूरी लोकसभा को नहीं। और तीसरा और सबसे पावरफुल शब्द है डिसॉल्व, यानी विघटन। इसका मतलब है लोकसभा का कार्यकाल ही खत्म कर देना। मतलब अब नए चुनाव होंगे, और ये पावर सिर्फ लोकसभा के लिए है, क्योंकि राज्यसभा तो जैसा हमने देखा कभी भंग होती ही नहीं। अब ये नंबर देखिए 6। आर्टिकल 85 का ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। ये कहता है कि पार्लियामेंट के किसी भी 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये क्यों जरूरी है? ताकि सरकार को रेगुलरली संसद में आना पड़े, लोगों के सवालों का जवाब देना पड़े और देश के मुद्दों पर बहस होती रहे। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी आर्टिकल पर, आर्टिकल 86। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच एक सीधे कम्युनिकेशन, एक सीधे संवाद का पुल बनाता है। इसके तहत प्रेसिडेंट के पास 2 खास पावर्स हैं। एक, वो पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस को या दोनों हाउसेस को एक साथ संबोधित कर सकते हैं, मतलब उन्हें एड्रेस कर सकते हैं, जैसे हम हर साल बजट सेशन की शुरुआत में देखते हैं। दूसरा, वो किसी पेंडिंग बिल या किसी और जरूरी मामले पर हाउसेस को मैसेज भी भेज सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 5 जरूरी आर्टिकल्स। चलिए एक बार फटाफट से इन सब का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो आर्टिकल 82 ये है सीटों के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आर्टिकल 83 ये सदनों के कार्यकाल के बारे में है, लोकसभा 5 साल और राज्यसभा परमानेंट। आर्टिकल 84 ये बताता है एमपी बनने की क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 85 ये प्रेसिडेंट को सेशन बुलाने और खत्म करने की पावर देता है। और आर्टिकल 86 ये प्रेसिडेंट को संसद को एड्रेस करने और मैसेज भेजने का हक देता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये सारे नियम कई दशक पहले लिखे गए थे। आज का भारत बहुत बदल चुका है, हमारी आबादी बढ़ी है, हमारी चुनौतियां नई हैं। तो क्या लगता है भविष्य में इनमें से किस नियम को दोबारा देखने की, उस पर सोचने की जरूरत पड़ सकती है? क्या वो सीटों के बंटवारे वाला नियम हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।